अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। आज 12 अक्टूबर 2023 है और आपके सामने आज मैं तेलंगाना इलेक्शंस 2023 के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, इस बार इलेक्शन में तेलंगाना में बहुत सारी सियासती ताकतें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मुसलमानों के वोट बैंक को तोड़ने का काम करेंगे। इसका सीधा 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 असर जो है तेलंगाना में बीजेपी को फ़ायदा होगा। और ये चाल जो है, बीजेपी की जो चाल है, वो आप लोगों को थोड़ा सा उसका अंदाज़ा मिल भी गया होगा। आपने तेलंगाना का इलेक्शंस का डेट तो जो है आपको ऑलरेडी अपडेट मिल चुकी होगी, लेकिन अगर नहीं मिली है तो मैं बता देता हूँ। नवंबर 30 तारीख को इलेक्शंस होंगे तेलंगाना में और दिसंबर 3 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमान अगर कर्नाटका में जैसे एक होकर के कांग्रेस को जो वोट देने का फैसला किए थे और 90% कर्नाटका के मुस्लिम्स जैसे कांग्रेस को जिताने में कामयाब हुए, उसी तरह से जो है तेलंगाना में ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बात गौर से सुनिएगा। भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS, KCR नक्टे मामू की पार्टी को आपको वोट देना है, एकजुट होकर के रहना है। आप बोलेंगे फरहान रशीद भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं, परसों तो मोदी आया और मोदी आके बोल दिया कि BRS की जो पार्टी है वो हमारे पास आई थी गठबंधन के लिए। अरे भला BRS बीजेपी के पास क्यों जाएगा? BRS भारत राष्ट्र समिति जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट करने को तैयार है, ना उनके साथ मिलने को तैयार है, ना बीजेपी के साथ मिलने को तैयार है, तो बीजेपी के पास क्यों जाएगी? ये दरअसल मोदी जी की सोची समझी चाल थी कि पब्लिक को जो है डिवाइड किया जाए। अगर ये डायलॉग बोला जाए पब्लिक के सामने तो वो वायरल हो जाएगी और उससे पब्लिक पैनिक में आ जाएगी और कांग्रेस की तरफ जो है बट जाएगी। जब ये बटेगी तो BRS में थोड़े मुसलमान वोटिंग करेंगे और थोड़े मुसलमान जो है कांग्रेस को करेंगे और थोड़े लोग जनसेना को करेंगे और थोड़े लोग तेलंगाना ये YSR तेलंगाना पार्टी को करेंगे। इससे नुकसान मुसलमानों को होगा इनडायरेक्टली और इससे फ़ायदा जो है बीजेपी को होगा। कांग्रेस की हवा जो है तेलंगाना में दरअसल जो है बहुत ही खराब हो चुकी है। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि किसी की गारंटी के स्कीम के वजह से जो है कांग्रेस के जो 5 गारंटी जो दिए थे उसके वजह से कांग्रेस जो है कर्नाटका में जीत हासिल करने में कामयाब हुई। ये नहीं है। दरअसल वहाँ के जितने भी माइनॉरिटीज़ थे इंक्लूडिंग मुसलमान जो है, खास करके मुसलमान जो है, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर एहसान किया इसके लिए क्योंकि वो बीजेपी को हरगिज़ आने नहीं देना चाहते थे। कर्नाटका में 4% जो मुस्लिम्स का कोटा जो निकाला गया उससे मुस्लिम्स जो है बहुत परेशान थे। कर्नाटका में हिजाब का मसला हुआ, इसके वजह से मुसलमान कर्नाटका के परेशान थे। तो बीजेपी को हटाने के लिए उन्होंने जो है JDS को चाहते हुए भी वोट नहीं दिया। बहुत सारे इलाकों में जहाँ जहाँ JDS स्ट्रांग थी वहाँ पे मुसलमानों ने JDS को दिया। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतने के मतलब बॉर्डर में वो हारने वाली थी वहाँ पे मुसलमानों ने साथ दे के कांग्रेस को ऊपर लेके आई। यही वजह है कि कर्नाटका में कांग्रेस आई है। लेकिन ऐसा अगर आप सोचेंगे कि कर्नाटका की तरह हम कांग्रेस को तेलंगाना में जिताएंगे, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि कर्नाटका के में कांग्रेस का अलग है पहचान और तेलंगाना में पहचान अलग है। जब से राजशेखर रेड्डी जी जो है का हादसा हुआ उसके बाद ये कांग्रेस जो है बटी टुकड़ों में और YSR कांग्रेस जो है जगन मोहन रेड्डी गारू की जो कांग्रेस पार्टी आई और भारत राष्ट्र समिति जो पहले TRS के नाम से थी, तब से कांग्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ख़त्म है। दरअसल दोस्तों, अगर ये सच है कि JDS जो है कर्नाटका में बीजेपी की B टीम की तरह काम करती है, वोट कटवे का काम करती है,
तो ये भी सच है कि तेलंगाना में जो है कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम कहलाई जाएगी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वोट कटवे का काम करती है। तो ये वोट कटवे कांग्रेस को तेलंगाना में बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये आप लोग कान खोलकर सुन लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को हराना है, अगर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी को बिल्कुल भी तेलंगाना में एंट्री नहीं देना है, तो ये AIMIM और BRS ही आपके लिए सहारा है। कोई तीसरी ताकत आपको तेलंगाना में बीजेपी को हटाने में कामयाब नहीं करेगी। इसलिए इस बार जो है जोश में मत आइए, कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर बेवकूफ़ मत बनिए। कर्नाटका में उनके गारंटी की क्या हालत है, मैं खुद कर्नाटका से हूँ, मुझे पता है वहाँ की कर्नाटका में क्या गारंटी की क्या हालत है, क्या परेशानियाँ हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सेम परेशानी जो है, जो बेवकूफ़ की बनाया था पब्लिक को, वो सेम बेवकूफ़ बनाने के लिए डिट्टो कॉपी कैट करके एडिट करके वहाँ पे एक आपको जो है मैनिफेस्टो पेश कर दिया गया। बिल्कुल कर्नाटका में जो कन्नड़ा में और इंग्लिश में जो मैनिफेस्टो बनाया गया था, उसी को ट्रांसलेट करके तेलुगु में आपको कॉपी पेस्ट करके आपके सामने थमा दिया, और आगे ये कुछ नहीं करने वाली है। हालांकि आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस है, इसकी वजह से आपको चॉकलेट देने के लिए शुरुआत के तौर पे कांग्रेस हो सकता है कि अगर वो आ गई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आएगी नहीं पावर में, तेलंगाना में वो गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी के साथ वो कर ही नहीं सकती। बीजेपी अगर कांग्रेस को मुसलमान वोट डालेंगे तो बीजेपी जीतेगी और बीजेपी ही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इसलिए आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि तेलंगाना में BRS को सपोर्ट करें, और जहाँ जहाँ ये AIMIM जो है वहाँ स्ट्रांग है, वहाँ ये AIMIM को सपोर्ट करके उनको जो है जिताएं। इससे ये होता है कि ये AIMIM और BRS जो है स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों का गठबंधन तो है ही है। हाँ, ये ज़रूर ख्याल रखेगा, चंद इलाकों में हो सकता है कि कांग्रेस जो है सालों से जीतती आ रही है, अनबीटेबल है, और कोई उसको जो है हराने में कामयाब नहीं हो सकता। वहाँ पे जो है आप ऐसी गलती ना करें BRS को वोट डाल के या AIMIM को, वहाँ पे आप जो है कांग्रेस को झुककर कांग्रेस को ही फेवर करना पड़ेगा। वो गिने चुने 2-4 सीट्स होंगे कांग्रेस के, जहाँ पे मुसलमानों को सोच समझ के जो है आने वाले दिनों में मैं वो लिस्ट आपके सामने पेश करूँगा। तो कांग्रेस को वोट जो है मुसलमान वहाँ पे आपको सपोर्ट करना ज़रूरी है और करना ही पड़ेगा। वहाँ पे आपको BRS और ये AIMIM को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। जैसे कर्नाटका में JDS को बहुत सारे इलाकों में जो है मुसलमानों ने नज़रअंदाज किया और कांग्रेस को ही सपोर्ट किया, और जहाँ पे जो है कांग्रेस हार सकती थी, बीजेपी जीत सकती थी, वहाँ पे JDS को जिता करके जो है कर्नाटका के मुसलमानों ने जिस तरीके का शतरंज का खेल खेला, वही शतरंज का खेल हमें तेलंगाना में भी करना होगा। तो ये आप अगर सोच रहे हैं कि कांग्रेस को वोट डालने से बीजेपी को आप हराने में कामयाब हो जाएंगे, दरअसल ये सबसे बड़ी भूल आप लोगों की होगी। इस भूल को बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कांग्रेस दरअसल तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी जो है दरअसल वो बी टीम की वोट कटवे का काम करती है। फिलहाल मैं आप लोगों से इतना ही बात बताऊंगा, इस वीडियो को खूब वायरल करिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो कर्नाटका में जो हादसा हुआ है वही हादसा मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, गोवा, इन चारों स्टेट्स की पॉलिटिक्स में बहुत सालों से जो है फॉलो करता आ रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को जो है एनालिसिस करने के बाद मेरा ओपिनियन ये है कि मुसलमानों को तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कांग्रेस का सपोर्ट देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी होगा 2-4 सीटों में कांग्रेस को सपोर्ट करना होगा, लेकिन मेजॉरिटी के तौर पे भारत राष्ट्र समिति BRS को ही सपोर्ट करना है। आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है, इस वीडियो को खूब वायरल करें। आपका फरहान रशीद, देखते रहिए हमारा नेशनल पावर टीवी, और हमारे नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर बनता है। तेलंगाना के लोगों, मैं आगे और भी आपके सामने खबरें देता रहूँगा। तेलंगाना के इलेक्शंस को लेकर के आपके नज़दीक में आने वाला हूँ, रोज़ाना रिपोर्ट्स लेके हर एक एरिया का जो है जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ के एनालिसिस रिपोर्ट्स जो है बारी बारी करके जो है वहाँ के उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की लिस्ट लेकर के आपके सामने जो है हर चीज़ मैं ओपन आपके सामने खुलासा करूँगा। उसके बाद आप सोचिए वोट किसको देना है।
फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।